हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय एल क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र, उसके इम्पोर्टेंट मैप्स, जो कि 4 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नीचे दिए गए मानचित्र में 4 देशों को ए, बी, सी तथा डी द्वारा चिह्नित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इसकी पहचान कीजिए। उसके सभी नाम क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक मैप दिया गया हैगा और एक कॉलम दिया गया हैगा। उस मैप में हमें ए, बी, सी और डी चिन्हित किए गएंगे ये स्थान, और हमें उन स्थानों की पहचान करनी है और जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसी के हिसाब से जो हमें कॉलम दिया गया है उसमें आंसर फिल करना है और उस कॉलम को अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है अपने उत्तर के साथ। तो इस टाइप से हमें अपना आंसर करना है। जैसे कि आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर हमें मैप दे रखा है। इस जगह पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो हमें इन स्थानों को देखना है और इन क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट करना है और जो आंसर बैठेगा उसी हिसाब से हमें आंसर एक कॉलम दिया गया है उस कॉलम में फिल करना हैगा। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यूरोपीय संघ का नया सदस्य देश, और तीसरा क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है वह देश जिसने 2016 में जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया, और पांचवा क्वेश्चन है वह देश जिसने 2007 में यूरो को अपनाया। यहाँ पर जो यूरो है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। तो हम ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हिसाब से हमें अभी इस मैप को देखना है, तो उस टाइप से हमें आंसर देना है। जैसे कि अगर मान लो स्टूडेंट आपको पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पहले उन क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं। मान लीजिए ये जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा इसका आंसर। यहाँ पूछा गया है यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो ये तो सबको पता है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 2 थे लेकिन अब 1 है और वो है फ्रांस। तो ये तो सबको पता होगा। और अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन भी अगर स्टूडेंट्स को जो पता है वो ये वाला क्वेश्चन है चौथा, वह देश जिसने 2016 में वह जनमत संग्रह के पश्चात यूरोप संघ से अलग होने का निर्णय लिया, तो वो था ब्रिटेन, जो कि यहाँ पर डी में दिखा रखा हैगा। तो इसने 2016 में अपने आप को जनमत संग्रह के द्वारा यूरोप संघ से अलग होने का निर्णय लिया, जिसे ब्रेक्जिट भी बोला। और अगर हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन देखें जिसमें पहला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, तो वो है यहाँ पर जो सी के रूप में दर्शाया गया है आयरलैंड। और स्टूडेंट्स, मैंने ये मैप इसलिए उठाया है ताकि ये मैप मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें जो यहाँ पर्पल कलर में दिखाया गया है वो है पुराने सदस्य, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये आपके एनसीईआरटी का ही मैप है, और जहाँ ऑरेंज कलर में है वो है नए सदस्य। तो ये जो ऑरेंज कलर वाला जो दिखाया गया है इस मैप में, ये वाला जो एरिया है ये है पोलैंड, जो कि यूरोपीय सदस्य का एक नया सदस्य देश है, और यहाँ पर वो ऑरेंज में दिखाया गया है जो कि नया सदस्य देश है। तो आपको इस तरह से करना है। तो आपको ये मैप भी समझ में आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। और लास्ट क्वेश्चन देखें तो वह देश जिसने 2007 में यूरो को अपनाया, तो वो है स्लोवेनिया, जो कि यहाँ पर ई के रूप में दर्शाया गया है। ये देखिए स्टूडेंट्स आंसर किस तरह से लिखते हैंगे। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उसका पुराना सदस्य, तो उसका पुराना सदस्य क्या था? आयरलैंड। तो यहाँ पर मैंने आयरलैंड लिखा है, और उसका संबंधित अक्षर कौन सा है? संबंधित अक्षर का मतलब जिसके द्वारा दर्शाया गया है, तो यहाँ पर वो सी के रूप में दर्शाया गया है।
तो इसका संबंधित अक्षर सी है, तो मैंने यहाँ पर सी लिखा है। तो इस तरह से हमें अपना आंसर लिखना है ताकि हमें अच्छे से मार्क्स मिल पाए। और हमारा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोप संघ का एक नया सदस्य देश, तो वो पोलैंड था, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया हैगा। तो उसका संबंधित अक्षर ए था, तो मैंने यहाँ पर ए लिखा है। और अगला क्वेश्चन देखें जो तीसरा है, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर फ्रांस था, तो मैंने यहाँ पर फ्रांस लिखा है। बी दिया हुआ इसका संबंधित अक्षर, तो यहाँ पर मैंने बी लिखा है। और जो लास्ट में हमारा क्वेश्चन है, जो कि 2016 में ब्रेग्जिट हुआ था, वो है ब्रिटेन, तो उसका संबंधित अक्षर यहाँ पर डी दे रखा है, तो हमें यहाँ पर डी बनाना है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती भी कर देते हैं कि वो पहले वो इन्हें ही क्रम संख्या में लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए बना देंगे, यहाँ पर बी, यहाँ सी, यहाँ डी। इस टाइप से उन्हें नहीं करना है। जिस तरह से मैंने ये आंसर लिखा हैगा, इस तरह से आंसर लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर ए बी सी ऐसे लाइन वाइज लिखना है। आपसे मान लो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ देखते हुए करना है, ये नहीं कि आपको यहाँ पर ए बना देना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी करना है, तो उसका जो संबंधित अक्षर है उसको यहाँ पर देखकर फिर यहाँ पर आंसर फिल करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बी बना दो। तो इस तरह से आंसर को लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, तो इसलिए मैं इस मैप को आपको समझा रही हूँ ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें। स्टूडेंट्स, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए लिया है ताकि थोड़ा जो है आपको मैप करने में ज़्यादा गड़बड़ ना हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। वह जो 1967 में आसियान का संस्थापक देश था, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है वह देश जिसके टकराव को आसियान ने आसियान शैली के माध्यम से समाप्त किया। तीसरा क्वेश्चन है वह देश जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया। और चौथा क्वेश्चन है वह देश जो 1967 के बाद आसियान का सदस्य बना। अब हमारे पास यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैप दिया रहेगा और एक कॉलम भी दिया रहेगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को रीड करके मैप को देखकर फिर इन कॉलम में आंसर फिल करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करना है। यहाँ पर देश का नाम लिखना है आपका, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके हिसाब से, और उसका संबंधित अक्षर यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह जो 1967 में आसियान का संस्थापक देश था। मान लो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो आप एक काम करिए, इस बॉक्स को बनाने के बाद इसका जो इस आंसर का जो जगह है उसे आप छोड़ दीजिए, ताकि जब इसका आंसर आपको बाद में आ जाए तो आप उसे लिख लें। और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप उसे कर लें, लेकिन और फिर आपको लास्ट का जो आंसर है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। जब एक जो स्थान है वो बच जाएगा तो वही उसका आंसर होगा। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो वैसे इजी है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन उठाएं तो कई स्टूडेंट्स को पता ही होगा। वह देश जिसके टकराव को आसियान ने आसियान शैली के माध्यम से समाप्त किया, तो वो था कंबोडिया। कंबोडिया के टकराव को आसियान ने आसियान शैली के माध्यम से समाप्त किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे में, यहाँ पर कंबोडिया, और कंबोडिया का संबंधित अक्षर क्या है, ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। इस तरह से हमें अपना आंसर लिखना है। और हम ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। कई स्टूडेंट्स होते हैं, इन मान लो उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो वो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को उठाएं ताकि जो बच जाए वो आप उसमें दिमाग लगाकर उसको कर सकें। जो लास्ट में बचेगा वो आंसर उसका होगा जो क्वेश्चन बच रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में वह देश जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया, तो वो था थाईलैंड। ये तो सबको ही पता है, यहाँ पर जो बी के रूप में दिखाया गया है। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर हम थाईलैंड लिख देंगे। वह देश जो 1967 के बाद आसियान का सदस्य बना, जो कि संस्थापक देश नहीं था, उसमें संस्थापक देश शुरू में 5 थे। तो जो देश शुरू में थे, शुरू से साथ में थे, उन्हें संस्थापक देश कहा जाता है। और जो संस्थापक नहीं थे यानी कि बाद में जुड़े थे, तो वो थे आसियान के नए सदस्य। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वह, इसमें हमें मैप में पहचानना है कि वो कौन सा देश है
जो आसियान का 1967 के बाद आसियान का सदस्य बना था। तो यहाँ पर अब मैप में देखें तो जो सी का दर्शाया गया है, ये लाओस, ये संस्थापक देश नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। तो हमारा जो लास्ट का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लाओस। और अब इस हिसाब से हम देखें, जो हमारा ये लास्ट जो बच रहा है, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि वह जो 1967 में आसियान का संस्थापक देश था, तो वो खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा सिंगापुर, जो कि यहाँ डी के रूप में दर्शाया गया है। तो हमें यहाँ पर लिखना है डी और यहाँ पर लिखना है सिंगापुर। इस तरह से हमें अपना आंसर को करना है। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से आपको अपने आंसर करने हैं ताकि आपके जो नंबर हैं वो बिल्कुल भी ना कटे। आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें जो यहाँ पर संबंधित अक्षर है उसको लिखना है, ना कि ABC लिखना है आपको लाइन वाइज। और यहाँ पर देश का नाम लिखना है, पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया उस देश का यहाँ पर नाम लिखना है जो आंसर होगा। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर ए लिख दिया तो ए के बाद यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे। ऐसे नहीं करना है, सीक्वेंस में लिखना है एकदम, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल पाए। स्टूडेंट्स, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और उनके भी एग्ज़ाम में मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें नंबर ना कटें। बाकी के मैप्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में कराऊंगी। अभी के लिए बस